क्या हो अगर मैं आपसे कहूं कि बुढ़ापा उतनी देर से शुरू नहीं होता जितना हम समझते हैं। ये सिर्फ तब शुरू नहीं होता जब हमारे बाल सफ़ेद होने लगते हैं या जब चेहरे पर झुर्रियां दिखाई देने लगती हैं। असल में बुढ़ापा उससे बहुत पहले शुरू हो जाता है और अक्सर ये शरीर के एक ऐसे हिस्से से शुरू होता है जिसके बारे में ज़्यादातर लोग कभी सोचते भी नहीं। ये हिस्सा छोटा है, शांत है और ज़्यादातर समय हमारे ध्यान से दूर रहता है। लेकिन जब ये हिस्सा धीरे धीरे कमज़ोर होने लगता है तो शरीर की ऊर्जा भी धीरे धीरे कम होने लगती है। बाहर से सब कुछ सामान्य दिखाई देता है। आप काम पर जाते हैं, लोगों से मिलते हैं, हंसते हैं, बातें करते हैं, लेकिन अंदर से शरीर धीरे धीरे थकने लगता है। बहुत से लोग इस बदलाव को समझ नहीं पाते। उन्हें लगता है कि शायद काम ज़्यादा हो गया है, शायद नींद पूरी नहीं हुई, शायद उम्र बढ़ रही है या शायद जीवन में तनाव बढ़ गया है। लेकिन अक्सर असली कारण इन सब से अलग होता है। और सबसे दिलचस्प बात यह है कि अगर शरीर के इस हिस्से को रोज सिर्फ कुछ मिनट सही तरीके से सक्रिय किया जाए तो शरीर के अंदर बह रही ऊर्जा को फिर से संतुलित किया जा सकता है। कई लोगों ने पाया है कि जब उन्होंने इस छोटे से अभ्यास को अपनी सुबह की दिनचर्या का हिस्सा बनाया तो उनके शरीर में एक नई स्थिरता और ऊर्जा महसूस होने लगी। लेकिन यहाँ एक महत्वपूर्ण बात है। अगर इस प्रक्रिया को आधा समझा गया, जल्दी जल्दी किया गया या बीच में छोड़ दिया गया तो इसका असर वैसा नहीं होगा जैसा होना चाहिए। इसलिए इस वीडियो को अंत तक देखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इस पूरी प्रक्रिया को समझने के बाद ही आप इसे सही तरीके से अपने जीवन में लागू कर पाएंगे। ज़्यादातर लोग अपने शरीर के बारे में सोचते समय ऊपर के हिस्से पर ज़्यादा ध्यान देते हैं। हम चेहरे को देखते हैं, बालों को देखते हैं, छाती और कंधों को देखते हैं। हमें लगता है कि अगर ये हिस्से मजबूत हैं और अच्छे दिख रहे हैं तो शरीर भी स्वस्थ होगा। लेकिन सच्चाई ये है कि शरीर की असली ताकत अक्सर उन हिस्सों में छिपी होती है जिन्हें हम कम देखते हैं और कम समझते हैं। हमारा शरीर एक इमारत की तरह है। अगर आप किसी बड़ी इमारत को देखें तो उसकी ऊंचाई और सुंदरता तुरंत ध्यान खींचती है, लेकिन उस इमारत की असली मजबूती उसकी नींव में होती है। अगर नींव मजबूत है तो इमारत कई सालों तक स्थिर रहती है, लेकिन अगर नींव कमजोर हो जाए तो धीरे धीरे ऊपर दरारें दिखाई देने लगती हैं। ठीक यही हमारे शरीर के साथ भी होता है। शरीर की असली नींव उस हिस्से में होती है जहां से हमारी रीढ़ की हड्डी शुरू होती है। यही वो स्थान है जहां शरीर की स्थिरता, संतुलन और ऊर्जा की शुरुआत होती है। लेकिन आधुनिक जीवन शैली में हम इस हिस्से को लगभग भूल चुके हैं। हम लंबे समय तक कुर्सी पर बैठे रहते हैं, घंटों तक मोबाइल और कंप्यूटर का इस्तेमाल करते हैं। शरीर का निचला हिस्सा धीरे धीरे निष्क्रिय होता जाता है, और जब ये निष्क्रियता सालों तक बनी रहती है तो शरीर की ऊर्जा का प्रवाह भी धीरे धीरे कम होने लगता है। शुरुआत में ये बदलाव बहुत हल्का होता है। शायद आपको सिर्फ इतना महसूस होता है कि सुबह उठने में थोड़ा ज्यादा समय लग रहा है, या फिर काम शुरू करने में पहले जितनी उत्सुकता नहीं रहती। लेकिन समय के साथ ये छोटी छोटी चीजें बड़ी होने लगती हैं। आप सुबह उठते हैं लेकिन शरीर हल्का महसूस नहीं करता। दिमाग जाग जाता है लेकिन शरीर जैसे अभी भी आराम करना चाहता है। कभी कभी ऐसा भी लगता है कि आपके अंदर ऊर्जा तो है लेकिन वो सही दिशा में बह नहीं रही। यहीं से धीरे धीरे थकान का एक चक्र शुरू होता है। ये थकान हमेशा बहुत ज्यादा नहीं होती। कई बार ये बस एक हल्की सी सुस्ती होती है जो पूरे दिन आपके साथ रहती है। लेकिन जब ये सुस्ती महीनों और सालों तक बनी रहती है तो ये जीवन के अनुभव को बदलने लगती है। जो चीजें पहले उत्साह देती थीं वही धीरे धीरे जिम्मेदारी जैसी लगने लगती हैं। जिन कामों को आप पहले खुशी से करते थे अब उन्हें करने में ज्यादा ऊर्जा लगती है, और धीरे धीरे हम ये मानने लगते हैं कि यही सामान्य जीवन है। लेकिन प्राचीन ज्ञान इस बात को अलग तरीके से देखता है। पुराने योग ग्रंथों में कहा गया है कि शरीर की असली शक्ति उसके आधार में छिपी होती है। यही वो स्थान है जहां से जीवन की ऊर्जा ऊपर की ओर बढ़ती है। रीढ़ की हड्डी के सबसे नीचे वाले हिस्से में एक छोटी सी तिकोनी हड्डी होती है जिसे सैक्रम कहा जाता है। यह हिस्सा हमारे शरीर के संतुलन और स्थिरता के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। जब यह हिस्सा सक्रिय और संतुलित होता है तो शरीर की ऊर्जा भी स्वाभाविक रूप से संतुलित रहती है। लेकिन जब यह हिस्सा लंबे समय तक निष्क्रिय रहता है तो शरीर का ऊर्जा प्रवाह भी धीरे धीरे धीमा पड़ जाता है। इसे एक आसान उदाहरण से समझा जा सकता है। कल्पना कीजिए कि आपके घर में पानी की एक टंकी है जो पूरे घर में पानी पहुंचाती है। अगर उस टंकी का वाल्व थोड़ा सा भी बंद हो जाए तो ऊपर की मंजिलों तक पानी का प्रवाह कम हो जाएगा। ठीक उसी तरह जब शरीर के आधार में ऊर्जा का प्रवाह कम होता है तो शरीर के बाकी हिस्सों में भी उसका असर दिखाई देने लगता है। लेकिन अच्छी खबर यह है कि इस स्थिति को बदला जा सकता है,
और इसके लिए किसी जटिल प्रक्रिया की जरूरत नहीं होती। पहला कदम है जागरूकता। जब हम अपने शरीर के इस हिस्से पर ध्यान देना शुरू करते हैं तो धीरे धीरे वहां संवेदनशीलता वापस आने लगती है। सुबह का समय इसके लिए सबसे अच्छा माना जाता है। जब आप सुबह उठते हैं तो कुछ मिनट शांत बैठें, अपनी सांस पर ध्यान दें। धीरे धीरे नाक से सांस लें और महसूस करें कि हवा सिर्फ छाती तक नहीं बल्कि पेट के निचले हिस्से तक जा रही है। जब सांस धीरे धीरे पेट के निचले हिस्से तक जाती है तो शरीर के अंदर एक बहुत सूक्ष्म बदलाव शुरू होता है। ये बदलाव तुरंत दिखाई नहीं देता, लेकिन धीरे धीरे शरीर के कई सिस्टम इस संकेत को पहचानने लगते हैं। हमारा शरीर हमेशा सुरक्षा और संतुलन की तलाश में रहता है। जब हम गहरी और धीमी सांस लेते हैं तो शरीर को यह संदेश मिलता है कि अभी खतरे की कोई स्थिति नहीं है। जैसे ही ये संदेश मिलता है, नर्वस सिस्टम थोड़ा शांत होने लगता है, दिल की धड़कन संतुलित होने लगती है, मांसपेशियों का तनाव कम होने लगता है और शरीर ऊर्जा को बचाने के बजाय उसे व्यवस्थित तरीके से उपयोग करना शुरू करता है। अब धीरे धीरे अपनी जागरूकता को रीढ़ की हड्डी के सबसे नीचे वाले हिस्से की ओर ले जाएं। कल्पना करें कि वहां एक शांत और स्थिर केंद्र है। ये केंद्र हमेशा वहां मौजूद रहता है, लेकिन अक्सर हमारी जागरूकता उससे दूर हो जाती है। कुछ क्षणों तक बस उस हिस्से को महसूस करने की कोशिश करें। कोई जोर लगाने की जरूरत नहीं है, सिर्फ ध्यान देना ही काफी है। जब हम किसी हिस्से पर ध्यान देते हैं तो वहां धीरे धीरे संवेदनशीलता वापस आने लगती है। शुरुआत में आपको कुछ खास महसूस नहीं होगा, ये बिल्कुल सामान्य है। हमारा शरीर कई बार सालों तक अनदेखा रहता है, इसलिए उसे दोबारा महसूस करने में थोड़ा समय लगता है। लेकिन अगर आप हर सुबह सिर्फ 5 मिनट भी ये अभ्यास करते हैं तो धीरे धीरे शरीर आपको संकेत देने लगेगा। कभी हल्की गर्माहट महसूस होगी, कभी बहुत हल्की झंझनाहट महसूस होगी, कभी अचानक गहरी सांस अपने आप निकल जाएगी। ये सब संकेत होते हैं कि शरीर धीरे धीरे जाग रहा है। अब एक बात समझना बहुत जरूरी है, शरीर को जगाना किसी मशीन को चालू करने जैसा नहीं होता। ये एक पौधे को पानी देने जैसा होता है। पौधा तुरंत नहीं बढ़ता, लेकिन अगर आप रोज उसे पानी देते हैं तो कुछ दिनों बाद उसमें नई पत्तियां दिखाई देने लगती हैं। ठीक यही हमारे शरीर के साथ भी होता है। अब यहाँ एक और छोटी कहानी समझते हैं। निशांत नाम का एक व्यक्ति था जो एक आईटी कंपनी में काम करता था। उसका अधिकतर समय लैपटॉप के सामने गुजरता था। शुरुआत में उसे अपना काम बहुत पसंद था, लेकिन धीरे धीरे उसे महसूस होने लगा कि उसकी ऊर्जा कम होती जा रही है। वो सुबह उठता था, लेकिन उसे लगता था कि शरीर पूरी तरह जागा नहीं है। काम करते समय उसका ध्यान जल्दी भटक जाता था। कई बार वो स्क्रीन को देखता रहता था, लेकिन दिमाग में कोई नया विचार नहीं आता था। धीरे धीरे उसने महसूस किया कि उसका शरीर भी पहले से ज्यादा भारी लगने लगा है। वो जिम भी जाता था, लेकिन फिर भी उसे वो हल्कापन महसूस नहीं होता था जो पहले होता था। एक दिन उसने अपने एक दोस्त से इस बारे में बात की। उसके दोस्त ने उसे एक बहुत सरल अभ्यास बताया। उसने कहा कि हर सुबह सिर्फ कुछ मिनट अपने शरीर के आधार पर ध्यान दो। निशांत को यह सलाह थोड़ी अजीब लगी। उसे लगा कि इतना साधारण अभ्यास शायद ज्यादा फर्क नहीं लाएगा, लेकिन उसने सोचा कि कोशिश करके देखने में क्या नुकसान है। उसने हर सुबह उठकर 5 मिनट तक गहरी सांस लेना शुरू किया और अपनी जागरूकता को रीढ़ के निचले हिस्से पर टिकाने की कोशिश की। पहले कुछ दिनों तक उसे कोई खास बदलाव महसूस नहीं हुआ, लेकिन लगभग 10 दिन बाद उसने देखा कि उसका शरीर सुबह थोड़ा जल्दी सक्रिय होने लगा है। तीसरे हफ्ते में उसने महसूस किया कि काम करते समय उसका ध्यान पहले से ज्यादा स्थिर हो गया है। वो अब लंबे समय तक बिना थके काम कर पा रहा था। सबसे दिलचस्प बात यह थी कि उसकी रचनात्मकता भी धीरे धीरे वापस आने लगी थी। वो पहले की तरह नए विचारों के बारे में सोचने लगा था। ये कोई चमत्कार नहीं था, ये सिर्फ शरीर के आधार के साथ फिर से जुड़ने का परिणाम था। जब हमारा शरीर स्थिर होता है तो हमारा दिमाग भी स्थिर होने लगता है, और जब दिमाग स्थिर होता है तो हमारी ऊर्जा सही दिशा में बहने लगती है। यही कारण है कि प्राचीन योग परंपराओं में शरीर के आधार को बहुत महत्वपूर्ण माना गया है। योग में कहा जाता है कि शरीर की ऊर्जा नीचे से ऊपर की ओर बहती है। अगर नीचे का हिस्सा स्थिर और जागरूक है तो ऊपर के हिस्सों में भी संतुलन बना रहता है। लेकिन अगर आधार कमजोर हो जाए तो ऊपर का संतुलन भी धीरे धीरे बिगड़ने लगता है। इसलिए पुराने समय में लोग दिन की शुरुआत कुछ मिनट की शांत प्रैक्टिस से करते थे।
वे जल्दी उठते थे, कुछ देर शांत बैठते थे और अपने शरीर की सांस और स्थिरता को महसूस करते थे। ये सिर्फ आध्यात्मिक अभ्यास नहीं था, ये शरीर को संतुलन में रखने का एक तरीका था। आज की तेज जीवन शैली में हमने इन छोटी छोटी आदतों को लगभग भूल दिया है। हम सुबह उठते ही फ़ोन देखने लगते हैं। हमारा दिमाग तुरंत सूचनाओं और विचारों से भर जाता है, लेकिन शरीर को जागने का समय ही नहीं मिलता। अगर आप चाहें तो एक छोटा सा प्रयोग कर सकते हैं। कल सुबह जब आप उठें तो तुरंत फ़ोन न देखें, बस 5 मिनट शांत बैठें। धीरे धीरे सांस लें, अपने शरीर के आधार को महसूस करें और देखें कि आपके पूरे दिन की ऊर्जा में क्या फ़र्क आता है। कई लोगों ने पाया है कि ये छोटा सा बदलाव उनके पूरे दिन को अलग बना देता है। उन्हें लगता है कि उनका मन ज़्यादा शांत है, उनका ध्यान ज़्यादा स्थिर है और उनका शरीर ज़्यादा हल्का महसूस कर रहा है। धीरे धीरे ये अभ्यास एक आदत बन सकता है और जब ये आदत बन जाती है तो जीवन में एक नई स्थिरता आने लगती है। तब हमें समझ में आता है कि ऊर्जा सिर्फ बाहर की चीज़ों से नहीं आती, ऊर्जा हमारे अंदर पहले से मौजूद होती है, बस हमें उसे सही दिशा में बहने देना होता है। और ये प्रक्रिया हमेशा बहुत छोटी चीज़ों से शुरू होती है, एक सांस से, एक क्षण की जागरूकता से और अपने शरीर के साथ फिर से जुड़ने के निर्णय से। यही वो जगह है जहां से असली बदलाव शुरू होता है। उसे सिर्फ ज्यादा ऊर्जा नहीं मिली, बल्कि उसे अपने शरीर के साथ एक नया संबंध महसूस हुआ। और यही इस अभ्यास की सबसे बड़ी खूबी है। ये सिर्फ शरीर को मजबूत नहीं करता, बल्कि हमें अपने शरीर के साथ फिर से जुड़ने में मदद करता है। कबीर दास जी ने कहा था, ज्यों तिल में तेल है, ज्यों चकमक में आग, तेरा साईं तुझ में है, जाग सके तो जाग। इसका अर्थ यही है कि जिस शक्ति को हम बाहर खोजते हैं वो अक्सर हमारे अंदर ही छिपी होती है, बस हमें उसे पहचानने और जगाने की ज़रूरत होती है। अगर इस वीडियो ने आपको कुछ नया सिखाया है और आपको लगता है कि ये जानकारी किसी और के लिए भी उपयोगी हो सकती है, तो इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन ऑन करें। कमेंट में लिखें, मैं अपनी जीवन ऊर्जा को फिर से जागृत कर रहा हूं। और इस वीडियो को उस व्यक्ति के साथ ज़रूर शेयर करें जिसे अपने जीवन की नींव को फिर से मजबूत करने की ज़रूरत है। याद रखिए, जब शरीर का आधार मजबूत होता है तो जीवन का संतुलन भी मजबूत हो जाता है, और जब संतुलन आता है तो ऊर्जा अपने आप